आप तो दादी की कहानी सुना के, नानी की कहानी सुना के राम के अस्तित्व को मना करते थे, राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे। और आज जब पूरा देश राम में है तो आप राम बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देखो ओ बेईमानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। 8वें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है। शराब घोटाले से जुड़े कथित मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार ईडी द्वारा उनको समन भेजे जाते हैं, जिसको हर बार केजरीवाल मना कर देते हैं। इसी तरह आज यानी 4 मार्च को भी ईडी द्वारा उनको समन भेजा गया था। आज उनको पेश होना था, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि ये समन गैर कानूनी है, वो पेश नहीं होंगे। लेकिन उनका सहयोग करते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं और साथ ही 12 मार्च के बाद की उन्होंने तारीख ईडी से मांगी है। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। घोटालों के मास्टरमाइंड और भ्रष्टाचार के सरगना अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है और आज आप दिल्ली में राम राज्य बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, जल बोर्ड का घोटाला आपने किया है, क्लासरूम का घोटाला आपने किया है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला आपने किया है, अस्पतालों में नकली दवाइयाँ आपने दी हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे पैनिक बटन घोटाला आपने किया है, डीटीसी बस घोटाला आपने किया है। कोई एक जगह तो छोड़ी होती दिल्ली को लूटने के लिए, आपने पूरी दिल्ली को लूटा है और आज आप बात कर रहे हैं राम राज्य बजट लाने की। देखो ओ बेईमानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। आप तो दादी की कहानी सुना के, नानी की कहानी सुना के राम के अस्तित्व को मना करते थे, राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे। और आज जब पूरा देश राम में है तो आप राम बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थर थर कांपते नहीं देखा है। 8वां सम्मन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं। पहला सम्मन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 8वें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है, इट्स ऑल लीगल। कोर्ट कह रही है। ऐसे लीगल आधार के बाद भी आप सिर्फ सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई, उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मैसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। तो सुना आपने कि इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है। अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हो, ताकि पार्टी पे कोई बुरा असर ना पड़े। और अब 12 मार्च के बाद की सीएम ने तारीख मांगी है, तो अब देखना ये होगा कि ईडी का अगला रुख क्या होता है। मेरे सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मरियम अली, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।